हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। साथियों, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि हमने बताया था कि देर भले ही होगी, लेकिन हम लोग जो एग्ज़ाम है इसको फोड़ने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, आपको मैंने बोला था सिविल कोड, पियोन और क्लर्क के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लाने के लिए, जिसमें आपको स्टैटिक जी के और सामान्य हिंदी की क्लास होगी, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली शाम को 6 बजे आपको ये क्लास दी जाएगी, प्रैक्टिस सीरीज सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, जो 22 दिसंबर को प्रस्तावित है डेट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिक जीके से कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था। साथियों, अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो ये टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं शाम को 6 बजे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। बिहार SSC इंटर लेवल के लिए हमने ऑलरेडी कई सारे टेस्ट सीरीज दे दिए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं उसको भी। और ये मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे साथियों, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो राजनीतिक गलियारों के लिए इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना। इनसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है एक, याद रखिएगा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह। यह सबसे पहले भारत में गांधी जी का एक सत्याग्रह था, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। ओके, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। अब गदर पार्टी की बात करेंगे तो 1930 में सैन फ्रांसिस्को में, ये जो आपका अमेरिका है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश की रचना। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए, और ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसकी रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके बाद है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। तो जनहित याचिका, जो मुद्दा उठाया जाता है सामाजिक रूप से व्यक्तियों के द्वारा जनहित या लोगों के हितार्थ के लिए, तो जनहित याचिका की धारणा की बात करेंगे तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये आपका पूछता है आर्टिकल, तो ये आर्टिकल आपका 17 है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी प्रावधान दिया गया है, तो आप बी ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, यानी जो सूची है, देखिए संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, तो ये जो भूमि सुधार है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो भूमि सुधार है साथियों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस पे सारा अधिकार राज्य के सरकार का होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा स्थापित है। तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है ये भारत साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है भारत की ओर से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप भारत का ही अंग है, तो इसमें आपके 36 यानी 36 यहाँ पे द्वीप होंगे आपके लक्षद्वीप में, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन करेंगे। इसके बाद है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। अब यहाँ पे नदी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी की बात करेंगे तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। अब त्रिवेणी नहर की बात करेंगे यहाँ पे, तो त्रिवेणी नहर जो है इसमें पानी आता है आपके गंडक नदी से। किस नदी से साथियों, गंडक नदी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। इसके बाद है आपका बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक अगर जो देखेंगे तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है साथियों, कोसी नदी को। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध आपके किस नदी पर बनाया गया। तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे तो ये आपके सतलज नदी के ऊपर बनाया हुआ है बांध, ठीक है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिएगा, इसको भी आपके एग्जाम में आने का जो प्रायिकता यानी चांसेज है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो महाराष्ट्र गुजरात दोनों हैं कपास के उत्पादन में, तो गुजरात यहाँ पे, महाराष्ट्र तो दिया नहीं है, तो गुजरात हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड करिएगा क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ चुका है खेतड़ी। तो खेतड़ी याद रखिएगा, अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए कि खेतड़ी जो है ये आपके लिए तांबा खनन के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबा के उत्खनन के लिए। तो याद रखिएगा खेतड़ी जो राजस्थान राज्य का बेल्ट है ये तांबा खनन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दोहन किस राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला आप देखेंगे तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। तो दोहन कहाँ होगा? झारखंड में ही होगा। तो इसलिए झरिया बोकारो, ये जो है जो झरिया है झारखंड का, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, झरिया। तो भूमिगत कोयले का दोहन आपके झारखंड राज्य में होता है। सी ऑप्शन करिएगा, सी ऑप्शन है ना जी। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक अगर जो आप देखेंगे तो ये कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ये आपके भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपका हो जाता है यहाँ पे सेवा क्षेत्र भी हो जाएगा। ठीक है, उद्योग भी होगा लेकिन सेवा क्षेत्र यहाँ पे हम करेंगे अभी इस सिचुएशन को देखते हुए। यहाँ पे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो कुछ लोग जनसंख्या से बताएंगे, लेकिन जी नहीं, जो हिंदू वृद्धि दर है ये आपके जीडीपी से, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद से होता है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर के द्वारा हम मापन करते हैं किसका? तो ध्वनि की तीव्रता का। ठीक है, सी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं पेड़ पौधों की, तो उसमें जो धातु आयन पाया जाता है साथियों, ये आपका मैग्नीशियम होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित हुआ था। तो ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 2023 में। ठीक, जुलाई 2023 में ये प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। ठीक है, डी ऑप्शन करिएगा इसको। इसके बाद है डुरंड कप का संबंध आपके किस खेल से है। तो डुरंड कप की अगर जो हम बात करते हैं तो डुरंड कप की कप का जो संबंध हो जाएगा साथ ही हो जाएगा आपके फुटबॉल से। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र वन है। तो बिहार में टोटल वनों का परसेंटेज 7.84% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब सामान्य हिंदी से क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। तो खड़ी हिंदी बोली के जो जन्मदाता भी हैं और प्रथम कवि भी हैं अमीर खुसरो जी हैं। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो ल और स, इसका जब हम ल स जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें आपका ल स दांत का उपयोग होता है, तो दंत हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ड यहाँ पे बताना है। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक म यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुनासिक, बी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दीर्घ स्वर बताना है तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है आ क्या है आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, आ क्या है आपका दीर्घ स्वर है। ठीक, आपका है दीर्घ स्वर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रख्यात। देखिए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग जब आपसे पूछेगा तो पहले वाला, ठीक, और प्रत्यय जब पूछेगा तो लास्ट वाला। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो प्र यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे प्रख्यात में प्र क्या हो जाएगा आपका, ये उपसर्ग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी, नी में बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा कि सावधानी में बड़ी ई की जो लगी है, बड़ी ई है, ये आपका प्रत्यय के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, इसके बाद है आगमन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। आगमन, यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है ना, आगमन, तो आगमन में देखेंगे तो आ प्रत्यय हो जाएगा आपका। ठीक है, अरे यार उपसर्ग होगा यहाँ पे, ओके उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट है नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी के देखेंगे तो नदी किसको बोध कराती है, नदी, तो नदी बोध कराती है आपके जातिवाचक। ठीक है, देखिए नदियाँ सभी हैं, ठीक,
जो बह रही हैं नदियां हैं। अब नाम से हम लोग दिखाएंगे तो अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन नदी कह देंगे तो सारी नदी आ जाएंगी, है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा यहाँ पे। वैसे शिक्षक भी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षक कह देंगे तो सभी शिक्षक, अब नाम लेके थोड़े बढ़ाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक हो जाएंगे, है कि नहीं, तो जातिवाचक ये भी हैं। इसके बाद है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें जो आय है ये शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे कौन सा सर्वनाम है भाई, प्रोनाउन यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो मुझे आपको बताना है, तो मुझे आपका होता है कौन सा, तो उत्तम पुरुष, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासा। ओके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा, तो जैसा देखते हैं कि परीक्षा होनी अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकेगा, तो अनिवार्य यहाँ पे आपके ऑप्शन में है, बी ऑप्शन यहाँ पे आप सही कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें, तो जो कहा ना जा सके उसको हम लोग कहते हैं अकथनीय, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ बताना, मुहावरा संबंधित अर्थ है ये। तो कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। ठीक है, जैसे आपने किसी को सब कुछ बताया है और वो दूसरे के सामने जाके अपना आपका जो कच्चा चिट्ठा है यानी कि सारा भेद दूसरे को बता देगा। जैसे रावण विभीषण का हुआ कि रावण का सारा भेद किसने बताया, विभीषण ने। किसको बताया, तो राम जी को। ठीक है, नीलांबर में भैया कौन सा अंबर है, नीलांबर, तो नीलांबर में कौन सा समास है यहाँ पे, तो नीलांबर में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राजदरबार में कौन सा समास हो जाएगा, तो राजदरबार की बात करेंगे तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राजा का दरबार, राज दरबार। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो वर्तनी सही आपको बताना है, ये आपका हो जाएगा शोणित। ये जो शोणित है ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें तो आपका सिद्धि हो जाएगा भैया कारक, कारक का हो जाएगा ना, कारक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है वक्ता शब्द का विलोम हो जाएगा, तो वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला, तो वक्ता का क्या हो जाएगा, श्रोता, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है एग्जाम में। तो सूक्ष्म का बड़ा करेंगे लेकिन ये स्थूल हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल।